हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का 9 जनवरी का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 9 जनवरी के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमपी पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारत में बिना मीनार के निर्मित एकमात्र जामा मस्जिद मध्य प्रदेश में जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, बिना मीनार के निर्मित एकमात्र जो जामा मस्जिद है ना, ये आपका बुरहानपुर भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो बुरहानपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि भारत में स्वाइन फ्लू का जो पहला मामला है ये कहाँ पर दर्ज किया गया था। तो देखिए, भारत में जो स्वाइन फ्लू का जो पहला मामला है ना, ये आपका हैदराबाद हवाई अड्डे पर जो है दर्ज किया गया था। तो हैदराबाद हवाई अड्डा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जब अमेरिका से भारत की यात्रा करने वाले एक व्यक्ति को जो है H1N1 पॉजिटिव पाया गया था, और ये जो है कहाँ पर पाया गया था, तो ये हैदराबाद हवाई अड्डे पर पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि धनगरी गजा नृत्य ये जो है किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए, ये जो धनगरी गजा नृत्य है ना, ये महाराष्ट्र राज्य का जो है लोक नृत्य है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सोलापुर जिले की गडरिया जाति के द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि थॉमस कप का संबंध ये जो है किस खेल से है। तो देखिए, थॉमस कप का जो संबंध है ना, ये बैडमिंटन खेल से है। तो बैडमिंटन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मध्य भारत में भारत भवन ललित कला संग्रहालय ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, भारत भवन में जो ललित कला संग्रहालय है ये आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। तो भोपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि श्रीमंत शंकरदेव ये जो है किसके संस्थापक थे। तो देखिए, ये जो श्रीमंत शंकरदेव है, जिनका जन्म जो है असम में हुआ था, और ये जो है महापुरुषीय धर्म यानी एक शरण संप्रदाय के जो है संस्थापक थे। तो महापुरुषीय धर्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एशिया में कोयले की सबसे मोटी परत जो है ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो देखिए, कोयले का जो सबसे मोटी परत है ना, ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है। तो सिंगरौली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अपशिष्ट जल दूषित पानी से पीने से जो है कौन सा रोग होता है। तो देखिए, जल दूषित पानी पीने से जो है आपका पेचिस, पोलियो, उसके बाद जो आपका दस्त, मेनिंजाइटिस ये सब जो रोग होते हैं ना, ये आपके दूषित पानी पीने से होते हैं। जहाँ पे ऑप्शन में आपका पेचिस दिया हुआ था, तो पेचिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से किसकी कमी से जो है आंतरिक रक्तस्राव होता है। तो देखिए, विटामिन के की कमी से जो है रक्त का धक्का जमना और आंतरिक रक्तस्राव होता है। तो विटामिन के आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जल प्रदूषण से लड़ने का सबसे कारगर उपाय पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जल प्रदूषण से लड़ने का जो है बहुत सारे कारगर उपाय हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या था ये जो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि साल्मोनेला बैक्टीरिया से जो है क्या होता है। तो देखिए, साल्मोनेला बैक्टीरिया से जो है ये आपका टाइफाइड बुखार होता है। तो टाइफाइड बुखार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में जो है 2020 में कितने सर्कल जो है जोड़े गए हैं। तो देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में जो है 2020 में 7 सर्कल जो है वो जोड़े गए हैं। तो 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ताजमहल से प्रेरित होकर होशंग शाह का मकबरा ये जो है कहाँ बनाया गया था। तो देखिए, होशंग शाह का जो मकबरा का निर्माण है ना, ये मांडू में किया गया था। तो मांडू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि रुद्र दामन ये जो है कौन सी भाषा का ज्ञानी था। तो देखिए, ये जो रुद्र दामन था ना, ये संस्कृत भाषा का ज्ञानी था। तो संस्कृत भाषा आपका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में किस वर्ष जो है राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा नहीं लिया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत ने अब तक जो है 4 बार राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा नहीं लिया है। एक आपका कब, तो एक तो आपका हो गया एक 1930 में, उसके बाद जो आपका 1950 में, उसके बाद 1962 में, जो कि कहाँ पर हुआ था, तो ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। उसके बाद चौथा जो है आपका 1986 में जो है ये भारत शामिल नहीं हुआ था। तो आपके ऑप्शन में इन चारों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हीरा भूमिया मेला ये जो है मध्य प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए ये जो हीरा भूमिया मेला है ना, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर के गिद्दी, गुना तथा पड़ोसी क्षेत्र में मनाए जाते हैं। तो ग्वालियर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ग्वालियर ऑप्शन नहीं दिया होगा तो फिर आपका गुना जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत भवन में ललित कला केंद्र को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ललित कला केंद्र को जो है ये रूपंकर के रूप में जाना जाता है। तो रूपंकर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश में रंगोत्सव का आयोजन ये जो है कहाँ किया गया है। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो रंगोत्सव का आयोजन है ना, ये भारत भवन भोपाल में जो है ये आयोजित किया गया है। तो भोपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश में राज्य उद्योग निगम की स्थापना ये जो है कब किया गया था। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो राज्य उद्योग निगम है ना, ये आपका 1969 में जो है स्थापित किया गया था। तो 1969 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जहाज महल ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका मांडू में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सर्वाधिक मृदा अपरदन वाली नदी पूछी गई थी। तो देखिए सर्वाधिक मृदा अपरदन वाला जो नदी है ना, ये आपका चंबल नदी है। तो चंबल नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 107वां विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन ये जो है कहाँ पर हुआ है। तो देखिए 107वां जो विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन है ना, ये आपका 3 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। तो बेंगलुरु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश का लखनऊ ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो लखनऊ है ना, ये सिवनी को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था एक आपका जो है रीजनिंग से प्रश्न मुझे मिला है, जो कि इस तरह से सीरीज दिया हुआ था 626, 616, 601, 581, 556, उसके बाद एक्स दिया हुआ था। तो पूछा गया था कि एक्स के स्थान पे जो है आपका क्या आएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें और इसमें आपका क्या डिफरेंस आ रहा है। तो -10 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो है कितना का डिफरेंस आ रहा है। तो -15 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे -20 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे -25 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद अगला पद में हमारा कितने का डिफरेंस आएगा, तो -30 का जो है डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो देखिए 556 में अगर -30 करोगे तो हमारा आंसर जो निकल कर आएगा वो हमारा 526 आएगा। तो 526 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ था मैथ्स का 70 - 65 डिवाइड 13 × 13 दिया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे इजीली क्या होगा कि 17 - 65 होगा। उसके बाद डिवाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/13 × 13 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 13 × 5 = 65 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 13 × 5 = 65, 70 - 65 कितना होगा, तो 5 जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक बार से प्रश्न पूछा गया था कि 0.12545 पे जो आपका बार दिया हुआ था। तो जैसा कि आपको पता है कि बार के बाद जो जितने अंक होते हैं उस पर जो है डिवाइड करके जो है 3 0 बैठा दिए, मतलब जितने पे बार नहीं होता है उतने पे जो आपका 0 बैठा दिया जाता है। तो देखिए इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। 12545 - 125 डिवाइड बाई यहाँ पे आपका 99 फिर 30 हो जाएगा। इसको जब आप माइनस करोगे 125 में से तो ये आएगा आपका सॉल्व करके। ठीक है, उसके बाद जब आप ये डिवाइड करके आएगा ना तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 69/555 आएगा। तो इस पे जिन्होंने भी टिक किया होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक आपका बोर्ड मार्क्स से आया था कि 42 + 82, उसके बाद जो आपका +59 - 34 + 16। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो 91 + 42 आएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद 135 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है एक रीजनिंग से 2 प्रश्न मुझे मिले हैं, लेकिन बच्चों के द्वारा इसका ऑप्शन नहीं मिला है। अगर इसके ऑप्शन मिलते हैं तो मैं आपको जो है ऑल शिफ्ट में जो है इस क्वेश्चन को जो है इंक्लूड कर लूँगा।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको 100% रियल कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।